हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 8 से लेकर के 14 मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए। स्कॉर्पियो, Seven of Wands, Five of Pentacles, Nine of Wands, Strength card, Four of Cups, the Magician, sorry, Temperance card. Bottom of the deck is Eight of Cups. सो पहले मैं साइन बता देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इस स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनाई, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं बिकॉज ऑफ इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से एक्चुअली। ओके, एंड मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि आपको इस पर्सन के अंदर ट्रू लव फील नहीं हो रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं ये सेल्फिश हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के और आप बहुत ज़्यादा उदार हो जाते हैं। ओके सॉरी, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अब वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं इस पर्सन से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि आपने इस पर्सन के साथ आगे सोचा था कि आप इस पर्सन के साथ आगे फ्यूचर में साथ रहेंगे, बट अब वो स्थिति दिखाई नहीं दे रही है मुझे यहाँ पर। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जजमेंट कार्ड है। ये जो पर्सन है ये आपको मनाना चाहते हैं, ये रेजरेक्ट करना चाहते हैं लव रिलेशनशिप को। एक्चुअली इनको लगता है कि हाँ इनकी काफ़ी सारी गलतियाँ रही हैं बट वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप दोबारा से शुरू किया जाए, एक बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल फ्रेश तरीके से शुरू किया जाए। जहाँ पे कहते हैं ना कि वो एक गाना भी है, क्या बोलते हैं, ना मैं तुमसे उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, वो वाली चीज़ है। यहाँ पर ये पर्सन आपको चाहते हैं कि आपके साथ ये बिल्कुल नई तरीके से स्टार्ट करें। दैट मीन्स कि जैसे कि आप एक दूसरे को जानते ही नहीं पहले। जजमेंट कार्ड यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड। 7 ऑफ सोर्ड से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया था पास्ट में एंड इसी वजह से एक्चुअली आप नाराज़ हैं। आपको पता है कि इस पर्सन ने आपको बेसिकली आपको कुछ भी नहीं समझा, आपको फॉर ग्रांटेड लिया। ओके, एंड आपके सामने ही इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। ओके, आप ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस पर्सन की जो पास्ट रहा है वो कुछ इस तरह का ही रहा है आपके साथ। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड मुझे नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि ये पर्सन के लिए अभी जो चीज़ें हैं वो नाइटमेयर की तरह बन गई है। ओके, अभी जो उनकी लाइफ है ना, जिनके साथ भी वो अभी
हैं या थे व्हाट्सोएवर, इनका जो है अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लव लाइफ में, अपने करंट रिलेशनशिप में, या जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था। ओके, सो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब आप क्या इस पर्सन को दूसरा चांस देंगे या नहीं, इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं उम्मीद तो दिखाई देती है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्चुअली इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं काफ़ी टाइम पहले। सो मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन को दूसरा चांस देंगे, लेकिन ये पर्सन उम्मीद में है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एज एन ऑप्शन भी रख रहा है। दैट मीन्स कि इस पर्सन के पास अभी और ऑप्शंस भी हैं। सो जो लोग कमिटेड हैं अभी किसी और पर्सन के साथ, तो आई वुड से कि हाँ, ये पर्सन बेकार है। ओके, अगर आप बिल्कुल अभी तक किसी के भी साथ नहीं हैं और ये पर्सन आपको हो सकता है कि एज एन ऑप्शन रख रहे हों, लेकिन आप उनके फर्स्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हाँ, जो सिंगल लोग हैं बिल्कुल, ओके, उन लोगों के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है ये पर्सन। ओके, जो ऑलरेडी कमिटेड हैं किसी और पर्सन के साथ एंड उनका कोई रिश्ते में ऐसे कोई ख़राबी नहीं चल रही है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये पर्सन आपके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। ओके, सो बी केयरफुल। सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप इस पर्सन को ब्लॉक करने वाले हैं या फिर ब्लॉक कर चुके हैं ऑलरेडी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो या फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम ब्लॉक रहने के बाद आपके सामने आए हैं एंड दे वांट टू कन्फ्रंट यू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में काफ़ी कोल्ड रहा है, काफ़ी लाइक आपने इनको कोल्ड में छोड़ दिया था या फिर इन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया था, ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद से आपकी दोनों की बातें बंद हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से। इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए थे इनके उस एक्शन की वजह से, जब इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और को चूज़ किया था। ओके, एंड नाउ आप एक्चुअली हील कर रहे हैं, लेकिन अब आपने डिसाइड कर लिया है कि अपने आसपास इस पर्सन के लिए आपने इस पर्सन के स्पेसिफिकली डिज़ाइन करके आपने ऐसा बनाया कि आप इस पर्सन को अब अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल एंटर नहीं होने देंगे, इवन दो ये फ्यूचर में आपको मिले तो भी। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस समय पे काफ़ी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ आपका इस पर्सन से सामना हो चुका है नाउ, एंड दैट मीन्स कि आपका अट्रैक्शन जो इस पर्सन के टुवर्ड्स है और या फिर इनका अट्रैक्शन जो आपके टुवर्ड्स है, उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं टेम्पटेशन फील होती है और उसको भी मैं ये देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं और उसके साथ रहते हुए आप किसी और की तरफ देखते हैं तो दैट इज़ नॉट गुड। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनके किसी भी टाइप के प्रपोजल को या फिर किसी भी तरह के शांति प्रस्ताव को आप अस्वीकार कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल रिजेक्ट करने वाले हैं। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको शो करेंगे कि हाँ, दिस टाइम इट इज़ रियल गुड, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन फिर से ऐसे ही करेंगे, फिर से आपको एम्प्टी छोड़ देंगे, तो दैट्स नॉट गुड। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैजिशियन कार्ड भी यहाँ पर है। तो यस, ये पर्सन इल्यूजन दे रहे हैं अभी भी आपको एंड मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अपना कोई काम निकालना हो इस पर्सन को, ऐसा भी हो सकता है। तो द मैजिशियन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप इस टाइम पे किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे टेम्परेंस कार्ड भी दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी हील कर रहे हैं और आप बहुत भली भांति जान पा रहे हैं कि ये पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ओके, एंड आप अब जो है इनको एक्चुअली कुछ हद तक माफ़ कर चुके हैं, लेकिन अगर ये पर्सन अभी भी आपको इस तरह की चीज़ों से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, देन आप अब इनकी सारी चालें जानते हैं। तो आप मेरे को नहीं लगता कि आप इस पर्सन की टुवर्ड्स अपना हाथ बढ़ाने वाले हैं। जो सिंगल्स हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि हाँ, आप दोनों में कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं अगर आप आगे कोशिश करते हैं तो हील हो सकता है आप दोनों का रिश्ता।
लेकिन जो कमिटेड रह चुके हैं पहले एंड नाउ आपके ये जो पर्सन है वापस आ रहे हैं, तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आपको इस तरफ जाना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आउटकम क्या रहेगा। पेज ऑफ कप्स, उनकी तरफ से तो माफ़ी आ रही है। डेफिनेटली ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपने रोमांटिक जेस्चर देना चाहते हैं आपको एंड आपको मनाना चाहते हैं, आपको अपने सानिध्य में लेना चाहते हैं या फिर अपना बनाना चाहते हैं। द सन कार्ड से ये मैं देख रहा हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको इनकी इंटेंशंस भी क्लियर हो जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बेसिकली द सन कार्ड से आपको ईच एंड एवरीथिंग इस पर्सन के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इनकी इंटेंशन क्या है, ये क्या चाहते हैं आपसे और क्या ये सच में सच कह रहे हैं, क्या आपको इस पर्सन के साथ आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है इस हफ्ते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है या फिर पाइसिस भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, उसके बाद हम क्लोज करते हैं रीडिंग को। हंगर, ओके, यस, ये पर्सन की तरफ से जो है मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन एक्चुअली आपकी एनर्जी का भूखा है। सो दीज आर ऑल एनर्जी वैम्पायर्स। ओके, सो उनसे बचकर रहिए और प्रोटेक्टेड रहिए। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से दूर रहना ही ज़्यादा बेहतर होगा। ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स को और प्रोटेक्टेड रहिए। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, सो बी केयरफुल। आप अपनी तरफ से भी बी केयरफुल एंड चीज़ों को बहुत लाइटली मत लीजिए। लोग कई बार आपसे बहुत सारे फ़ायदे उठाने की कोशिश करते हैं, सो उन चीज़ों से बच के रहिए, ऐसे लोगों से बच के रहिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।